बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने माना कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ती है। राज्य सरकार को आगे आकर वैट कम करना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके और कहा कि केंद्र सरकार टैक्स में कटौती इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे खर्च हुए हैं। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश कुमार ने। कीमत 100 के पार हो गई है। पेट्रोल डीजल में महंगाई की वजह से लोगों पर असर पड़ता है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और इस पर हम बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सीपी सिंह जी से कि उन्हें कितना कष्ट होता है। आपको कष्ट हो रहा है पेट्रोल डीजल से? इसके पीछे भी कारण है। पेट्रोल डीजल महंगाई के लिए सीधे केंद्र को दोषी देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं देखता कि भाई पेट्रोल और डीजल जो है केंद्र ही महंगाई के लिए जिम्मेदार नहीं होती है, राज्य सरकारें भी होती है। क्योंकि राज्य सरकारें इतना ज़्यादा वैट लगाती है कि जिसके कारण पेट्रोल और डीजल महंगा होता है। भाई वैट यदि वे कमी करे राज्य सरकार, तो जो राज्य सरकार खास करके मैं देखता हूँ कि जो कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित या महागठबंधन की सरकार है, तो इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन जुलूस करती है। तो मैं उनसे सीधे कहता हूं कि भैया आपकी सरकार वैट क्यों नहीं हटा लेती है? आप यदि राज्य की जनता को राहत देना चाहते हैं तो प्रत्येक राज्य सरकार, चाहे वो रूलिंग पार्टी का हो या विपक्ष शासित हो, मेरा कहना है कि यदि आप वैट हटाएंगे तो निश्चित रूप से आम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन वो देते हैं हवाला इस बात का कि राजस्व का नुकसान होगा, फिर राज्य का कामकाज कैसे चलेगा? उसी प्रकार केंद्र का कामकाज कैसे चलेगा? आखिर केंद्र अभी इस कोरोना काल में, एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ कि भाई प्रत्येक कार्ड पर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रही है। वो कहाँ से लाएगी? उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे? जैसे डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़ते हैं तो उससे हर छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा प्रभावित होता है। जो अधिक पैसे वाले हैं उन पर तो कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन गरीब पर भी असर पड़ता है। इस सच्चाई से आप तो वाकिफ हैं। इसका उपाय क्या है? ये आरोप प्रत्यारोप समाधान तो है नहीं। बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप इसका बिल्कुल समाधान नहीं है। देखिए भारत क्या है? भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है। मेरा ये कहना है कि इसका विकल्प यही है कि मैं यही कह सकता हूँ कि भाई राज्य सरकार, क्योंकि राज्य सरकार को 5 साल तक जीएसटी के तो पैसा केंद्र दे ही रही है, तो वैट में कुछ कमी करे ताकि राज्य सरकारों, राज्य में रहने वाली जनता को इसका लाभ मिल सके। ये बात सही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से सारे वस्तुओं पर उसका इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो एक सुई से लेकर कोई भी वस्तु क्यों न हो। बीजेपी नेताओं का मानना है कि महंगाई तो बढ़ती ही है, लेकिन इसमें रास्ता निकाला जाना चाहिए। राज्य सरकार जो वैट इम्पोज करती है यानी लगाती है, उसकी दर में कमी लाए तो शायद लोगों को राहत मिले। केंद्र सरकार के पास बहुत सारे काम हैं और पैसे की भी ज़रूरत है, जिस प्रकार राज्य सरकार को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्टेट में वहाँ की जनता के लिए राहत दे सकती है। कैमरामैन विशाल के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।